हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था लेक्चर नंबर 11 में IUPAC नोमेनक्लेचर के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स एंड OH और NH2 दो फंक्शनल ग्रुप्स हमने कंप्लीट किए। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये होने के बाद मैंने आपको कहा था कि हम बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड जो भी डेरिवेटिव्स है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन स्टार्ट करने से पहले हम एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं IUPAC की, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, 11 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, सो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें मे भी आपको ये दिखाई देगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन सीरीज़, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्कीन एंड अल्काइन सीरीज़, दोनों के एग्जाम्पल ज़्यादा इन्वॉल्व मैंने यहाँ पे नहीं किए बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब होते हैं तो किस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर आगे बढ़ता है, ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने ऐसे देने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार ये होता है कि जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल्स आते हैं तो जनरली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन ये ज़्यादा यूज़ होते हैं और उसमें ही वो अंदर डाल देते हैं OH फंक्शनल ग्रुप NH2, उसके बाद हैलो फंक्शनल ग्रुप उसमें डाल देते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं। और भी एग्ज़ाम्पल आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। एक बार मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि IUPAC के रूल्स रेगुलेशंस जो है स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 1 में हमेशा बोलती आई हूँ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है उनका पार्ट थोड़ा सा अलग रखो। भी वहाँ पे साइक्लिक नेचर के कुछ हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते, उनका पार्ट अलग रखो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है उनका अलग रखो बिकॉज उसमें अल्कीन और अल्काइन वहाँ पे आ जाता है। अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड में होने के बाद फिर आप ये पार्ट अलग रखो कि जहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे मैंने COOH दिया था, CHO दिया था, CO दिया है, ठीक है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, CONH2 करके फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपको अलग रखने हैं। OH फंक्शनल ग्रुप और NH2 फंक्शनल ग्रुप अलग रखने। इस तरीके से बायफर्गेट करते अगर पढ़ोगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि हमेशा से आपको क्या करना है। अभी ये भी एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व करते हुए आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए आपके सामने क्या होना ज़रूरी है। अगेन मैं आपसे वही बोल रही हूँ, आप बोलो कि बार बार ये मैम क्यों बोल रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। कौन सा टेबल? फंक्शनल ग्रुप वाला जो टेबल है कि जहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं वो भी वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, COOH फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर वो प्रीफिक्स है तो हम किस तरीके से उसका यूज़ करेंगे, अगर वो सफिक्स है तो किस तरीके से यूज़ होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो प्रीफिक्स करके कार्बोक्सी करके उसका यूज़ होता है, और अगर वो सफिक्स है तो ओइक एसिड करके हम उसका यूज़ करते हैं। लाइक दैट वो जो टेबल है वो आपके सामने होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपके सामने होना ज़रूरी है वो कौन सी है, वो यहाँ पे ये है कि जो सीक्वेंस सीरीज़ प्रायोरिटी सीरीज़ मैंने आपको दी थी कि जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी कर रहा है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है मतलब अनसैचुरेटेड जो कार्बन का वहाँ पे सीक्वेंस है वो लोएस्ट प्रायोरिटी कैरी कर रहा है, वो एक सीक्वेंस एक बार आपको सामने रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे ही एग्जाम्पल सॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे आप खुद ये कर पाओगे कि हमेशा आपको समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है या दूसरा फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। तो ये सामने रखो एंड लेट अस स्टार्ट विद द शॉर्ट रिविजन ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में यहाँ पे देखो बच्चों CH3 CH2 CH2 COOH ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या है, पहले तो समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है या मल्टी फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है COOH करके। तो क्या कहा, क्या देखा था हमने, शॉर्ट रिवाइज ही कर रही हूँ अभी तो पूरा वहाँ पे बोल ही देती हूँ कि COOH जो होता है वो COOH फंक्शनल ग्रुप का जब नोमेनक्लेचर हम देख रहे थे तब हमने ये देखा था
कि वहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह हमेशा एक्ट करता है, हमेशा वो साइड में रहता है, टर्मिनल रहता है और वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करता है और वहाँ से ही मतलब COOH वाला जो C है, कार्बन है, वहीं से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। ये तो बेसिक रूल है यहाँ पे जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हो। तो लेट अस स्टार्ट विद द सिलेक्टिंग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आपने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये है पूरा आपका COOH लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आपने सिलेक्ट की। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करने के बाद ये जो 1 है ये 2 आएगा, ये 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चों, 4 है, मतलब यहाँ पे होगा ये ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे ये होगा ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ पे फिर से बता रही हूँ कि 1 ब्यूटेनोइक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ब्यूटेनोइक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी मैंने जस्ट कहा कि ये जो एसिड होता है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सफिक्स करके हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ओइक एसिड करके हम यूज़ करते, तो वहाँ पे वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा बिकॉज वहीं से नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड इज़ द करेक्ट नेम। 1 ब्यूटेनोइक एसिड इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिखा जाता, काफ़ी सिंपल है ये। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला अगर आपने देखा तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, CO फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो CO फंक्शनल ग्रुप है, और कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या यहाँ पे, ये देखने की कोशिश करो। यहाँ पे और कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, बिल्कुल नहीं है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है CO। सो यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज अ सफिक्स, ये सफिक्स करके एक्ट करेगा और यहाँ पे ये ओन, ONE, ओन करके इसका हम यूज़ करते हैं एज अ सफिक्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉन्गेस्ट चेन वहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि जिस लॉन्गेस्ट चेन में CO का C भी आप क्या करो, इंक्लूड करो। तो ये लॉन्गेस्ट चेन तो आपने यहाँ पे क्या करी, सिलेक्ट की, ये लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट की। अब लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आगे का टास्क क्या है कि कार्बन को आपको क्या करना है, नंबरिंग करने हैं, जितने भी कार्बन हैं उनको आपको नंबरिंग करने हैं। तो नंबरिंग कैसे करोगे, आपको ये चीज़ भी पता है कि CO वाला जो वहाँ पे कार्बन है वो कार्बन लिस्ट नंबर वहाँ पे उसको मिलना चाहिए। और अगर कीटोन का केस है तो कीटोन के केस में वहाँ पे 2 नंबर जो होता है वो लिस्ट नंबर होता है, बिकॉज सेकेंड वाला ही कार्बन ऐसा होगा कि जहाँ पे इस तरफ एक अल्काइल ग्रुप होगा और इस तरफ एक अल्काइल ग्रुप होगा। तो हम यहाँ से कैसे नंबरिंग करेंगे, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, यहाँ पे सेकेंड है, ये यहाँ पे थर्ड है, फोर्थ है और यहाँ पे फिफ्थ है। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में क्या हो सकता था, इसे भी CO, यहाँ भी CO अटैच हो सकता था, बट यहाँ पे आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि यहाँ पे ये पेंट होगा, मतलब यहाँ पे पेंटेन भी बोल सकते हो, पेंटेन 3 ओन, 3 नहीं है यहाँ पे 2 है, पेंटेन 2 ओन करके इसका नाम हमने यहाँ पे दिया, ठीक है। अब पेंटेन से क्या पता चल रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो पेंट 2 ओन या पेंटेन 2 ओन, 2 पेंटेनोन, ये भी इसका नाम हो सकता है। तो सेकंड में ये कीटोन का एग्जाम्पल था, फर्स्ट में जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल था। कौन सा एग्जाम्पल था, कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेट अस मूव टुवर्ड्स थर्ड एग्जाम्पल। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले पहचानो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है या 2 फंक्शनल ग्रुप है। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, मैं इसे बॉक्स कर रही हूँ और यहाँ पे इसे भी मैं बॉक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है हमारे पास ये 2 है, ठीक है। बट अब आपको क्या करनी है, नाउ यू हैव टू कंपेयर, और प्रायोरिटी सीक्वेंस सीरीज जो है आपकी उसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी करेगा, कौन सा लोएस्ट प्रायोरिटी कैरी करेगा। तो यहाँ पे देखो कि COOH जो है वो मतलब वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, वो हमेशा के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी करेगा, मतलब यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज अ सफिक्स, ये होगा सफिक्स। क्या है सफिक्स, ओइक एसिड,
ये यहाँ पे सफिक्स होगा, और ये जो NH2 है ये एक्ट करेगा एज अ प्रीफिक्स, ये एक्ट करेगा एज अ प्रीफिक्स। अमाइनो करके प्रीफिक्स यहाँ पे होगा। अब आधा तो काम आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। चलो सिलेक्ट करते हैं। कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो मैंने इस तरीके से ब्लैक इसमें सिलेक्ट की है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करोगे, अब यहाँ पे देखो कि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे एक्ट करेगा NH2 के फॉर्म में, ठीक है। NH2 क्या है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब वो प्रीफिक्स के फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। तो इसका जो भी प्रायोरिटी है वो कम है, और COOH की प्रायोरिटी क्या है वहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसी के कंसिडरेशन में आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, रूल है कि वहाँ पे अगर COOH वहाँ पे टर्मिनल ग्रुप है तो वो वहाँ पे कार्बन कैरी करेगा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट है यहाँ पे, सेकंड है यहाँ पे, ये थर्ड हुआ, और यहाँ पे ये फोर्थ है। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो भी ग्रुप आपके पास होता है, सुन लो बहुत अच्छे से सुनो ये चीज़, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो भी ग्रुप आपके पास होता है वही ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपको IUPAC के रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, ना ही प्रीफिक्स के रिस्पेक्ट में आपको करने हैं। दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये एग्जाम्पल जो होगा ये वहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड माना जाएगा, या वहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अमाइन है, या अमाइन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करके वो डेरिवेटिव फॉर्म हुआ है। काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सफिक्स कौन है, ओइक एसिड। तो ये जो एग्जाम्पल आपको थर्ड वाले एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ, डिटेलिंग बता रही हूँ आपको, थर्ड वाले एग्जाम्पल में आपको डायरेक्टली ये बोलना है कि दिस एग्जाम्पल इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, उसमें एक कार्बन है, वहाँ पे आपने क्या अटैच किया, NH2 अटैच किया। सो यहाँ पे बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ, COOH हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी कर रहा है, वो सफिक्स की तरह एक्ट करेगा। रूल्स रेगुलेशन IUPAC के उसके ही रिस्पेक्ट में आपको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे होगा 3 अमाइनो, और कितने कार्बन है टोटल आपके चेन में, 4। तो ब्यूटेन यहाँ पे ओइक एसिड, 3 अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड। अब आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर क्यों नहीं दे रहे, हम यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज हमें पता है कि ये जो है ये COOH यहाँ पे बैठा है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी कर रहा है, और वही C है, उसी से नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ द रूल ऑफ द IUPAC रूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल काफ़ी वहाँ पे अच्छा है एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, बहुत अच्छे से देखो इस एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल में आपको 3 फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे। मैं बॉक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छे से देखो। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिखाई देंगे बच्चों, 3 फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे। अब आप बोलोगे 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम क्या करें, 3 फंक्शनल ग्रुप अगर वहाँ पे है तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी करने वाला जो होगा वही सफिक्स करके एक्ट करेगा। बाकी के 2 जो रहेंगे वो एक्ट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ प्रीफिक्स। बट इनकी भी यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो COOH, OH और NH2 में हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन कैरी करता है, बताओ मुझे। हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी कर रहा है ये, तो ये हमेशा से क्या एक्ट करेगा, अभी इस एग्जाम्पल में सफिक्स है ओइक एसिड करके हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों भी हमारे क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेंगे। ये प्रीफिक्स है तो क्या हम यूज़ करते हैं, अमाइनो, अभी देखा हमने, ठीक है। अगर OH होगा प्रीफिक्स, OH अल्कोहलिक ग्रुप अगर एज अ प्रीफिक्स होगा तो हम क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रोक्सी करके बोलते हैं, हाइड्रोक्सी करके वहाँ पे कहा जाता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट को ध्यान में रखना है
कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ पे है ही, नंबरिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, ऑल द वे यहाँ से ही नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है। ये पूरा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसमें फर्स्ट नंबर दिया, यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इन दोनों की प्रायोरिटी देखी जाए क्या? अब ज़रूरी नहीं है, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप देखो, इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अब आपको देखने हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है और थर्ड पोजीशन पे अमाइनो है, तो हम कैसे और किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पे होगा 3 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है? 4, ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे होगा 3 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। अब नीचे का जो है 5th वाला एग्जाम्पल जो है वो करने की थोड़ी कोशिश करो। एक 2 मिनट 1 सेकेंड में मैं आपको पूछती हूँ कि नीचे का जो भी दिया हुआ है एग्जाम्पल 5th वाला, वो एग्जाम्पल में एज अ सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है और सब्स्टिट्यूएंट करके कौन एक्ट करेगा, ठीक है। 1 सेकेंड में मैं आपको पूछूंगी ये वाला एग्जाम्पल, CH3 CO CHOH CH2 CH3, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। इसका IUPAC से नॉमेनक्लेचर से नाम आपको देना है, किस तरीके से हम नाम यहाँ पे दे सकते हैं। थोड़ा क्लिक हो रहा है यहाँ पे, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप है आपके पास CO करके फंक्शनल ग्रुप आपके पास है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है आपके पास, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है, अब हमें वहाँ पे प्रायोरिटी सीक्वेंस सीरीज से पता करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ सफिक्स और कौन होगा प्रीफिक्स, ठीक है। तो अब आपकी जो सीरीज़ है, सीरीज़ में आप देखो, सीरीज़ में आपको खुद को पता चलेगा कि CO वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये हाई प्रायोरिटी कैरी करेगा, मतलब ये जो होगा ये होगा आपका सफिक्स, और सफिक्स यहाँ पे होगा ओन करके, यहाँ पे क्या होगा? वो ओन करके सफिक्स है वो। और ये जो है OH वाला ये एक्ट करेगा एज अ प्रीफिक्स, मतलब यहाँ पे ये क्या होगा? प्रीफिक्स। अभी देखा हमने हाइड्रोक्सी करके, वहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे। अब इसका नाम क्या हो सकता है? एक पूरी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट की, नंबरिंग कहाँ से करोगे? 5th एग्जाम्पल की बात हो रही है, नंबरिंग कहाँ से की जाए? यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ तक नंबरिंग आपने की। ये यहाँ पे 5 कार्बन है, ठीक है। अब हम बोलने वाले हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, क्या नाम है इसका? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, ये इसका नाम है। बहुत ही आसान है, एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आगे का एग्जाम्पल देखो, 6th वाला एग्जाम्पल। अब 6th वाले एग्जाम्पल में क्या है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, स्ट्रेट एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल यहाँ पे देने का क्या मतलब है कि ये बड़े बड़े एग्जाम्पल्स करते करते आप छोटे से स्ट्रक्चर ना भूल जाओ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? यहाँ पे ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है, जिसे अल्डिहाइड कहा जाएगा, जिसे अल्डिहाइड कहा जाएगा। और ये अकेला फंक्शनल ग्रुप इस आपको 6th एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो एक्ट करेगा, ये क्या करके एक्ट करेगा? यहाँ पे ये सफिक्स होगा, और सफिक्स के फॉर्म में इसे हम अल करके वहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं, अल करके लिखा जाता है। तो ये क्या होगा? बेसिकली कितने कार्बन है आपके लॉन्गेस्ट चेन में? बोल नहीं सकते लॉन्गेस्ट चेन, बट काउंट तो करना पड़ेगा कि 2 कार्बन है हमारे पास, तो इथेन और आगे नल, इथेनल, ये क्या है यहाँ पे? इथेनल, इसका नाम क्या है? इथेनल, ये इसका नाम है। बहुत ही सिंपल है, 2 कार्बन है और अल्डिहाइड ग्रुप है, और अल्डिहाइड ग्रुप है, अकेला है फंक्शनल ग्रुप, तो वहाँ पे वो सफिक्स की तरह एक्ट करेगा, वो होगा अल, AL, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनल, ये इसका क्या होगा? IUPAC नॉमेनक्लेचर से नाम होगा। क्वाइट सिंपल एग्जाम्पल।
नीचे का देखो, अब नीचे का जो एग्जाम्पल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन वो एग्जाम्पल है कौन से कैटेगरी का, अल्डिहाइड कैटेगरी का। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, CHO मिल रहा है और यहाँ पे आपको Br की अटैचमेंट मिल रही है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको सोचना नहीं है, बिकॉज हमने देखा था कि Br मतलब हेलो जो ग्रुप्स होते हैं, हेलो एटम्स जो होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लूरो, ये जो हेलो होते हैं ये हमेशा एक्ट करते हैं एज अ प्रीफिक्स। ये हमेशा क्या करके एक्ट करते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में इसे क्या कहा जाएगा, ब्रोमो करके कहा जाएगा। ये ग्रुप कभी सफिक्स नहीं हो सकते, ये एक्ट करेंगे एज अ प्रीफिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या बन गया आपका, वो सफिक्स बन गया। और सफिक्स में इसे यूज़ होता है एज अ AL करके, इसका यूज़ करते, AL करके यूज़ करते। तो अब आप देखो कि आपकी जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है वो एक बार सिलेक्ट करो। ये हमने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक तरीके का टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, वैसे ही ये अल्डिहाइड भी एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है, वो भी टर्मिनल। ठीक है, तो वहाँ भी क्या IUPAC से रूल रेगुलेशन हमने देखा था। हमने ये चीज़ देखी थी अल्डिहाइड की कैटेगरी में, हमने ये चीज़ देखी है कि अल्डिहाइड में CHO वाला जो C है, कार्बन है, वो कार्बन हमेशा से फर्स्ट नंबर कैरी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो कार्बन हमेशा से फर्स्ट नंबर कैरी करेगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो अब आप दो प्रीफिक्स पहले लिखो, प्रीफिक्स 2 ब्रोमो, यहाँ पे होगा 2 ब्रोमो। और कार्बन कितने हैं टोटल, आपके पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं, 5। तो पेंटेनल, पेंटेनल ये इसका नाम होगा, 2 ब्रोमो पेंटेनल ये इसका IUPAC से नाम होगा। अब नीचे का देखो, नीचे का यहाँ पे आप खुद यहाँ पे गेस करो कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कौन से और फंक्शनल ग्रुप से। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, COOH करके एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है CN करके। दो फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमने अभी देखा। ठीक है, 8th वाला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 8th वाले एग्जाम्पल की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो COOH हमेशा से हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा और CN लोएस्ट प्रायोरिटी पे। देख लीजिए एक बार प्रायोरिटी सीरीज़, सीक्वेंस सीरीज़ देख लीजिए, उसमें ये मिलेगा आपको कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो हमेशा से ऊपर रहेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, और CN जो रहेगा वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। मतलब ये एक्ट करेगा एज अ सफिक्स। सफिक्स में यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ओइक एसिड होता है, ये ओइक एसिड है, ओइक एसिड। अब ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स करके एक्ट कर रहा है, ये प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे ये प्रीफिक्स को लिखते हैं साइनो करके, साइनो लिखा जाएगा। अब आपके लिए काम आसान है, आपको क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये इस तरीके से मैंने सिलेक्ट की। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जैसे ही सिलेक्ट होती है, COOH ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही आगे का IUPAC नॉमेनक्लेचर का नाम होगा। ठीक है, तो COOH के रिस्पेक्ट में मतलब इस कार्बन को फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए, बिकॉज COOH इज़ अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे होगा फर्स्ट, यहाँ पे होगा सेकंड और ये थर्ड कार्बन। तो अब आपको नाम लिखना है, नाम कैसे लिखोगे, 8th वाले कंपाउंड का नाम यहाँ पे होगा 3 साइनो, 3 साइनो, 3 साइनो। थर्ड पोजीशन पे CN अटैच है, और CN जब प्रीफिक्स करके ऐड करता है तो उसे साइनो कहा जाता है। जब सफिक्स होता है तो क्या, वो नाइट्राइल बन जाता है, वो नाइट्राइल बन जाता है। 3 साइनो। ठीक है, कितने यहाँ पे कार्बन है, 3, प्रोपेनोइक एसिड, 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा IUPAC से। 9th वाला एग्जाम्पल देखो, क्वाइट सिंपल इट इज़। ठीक है, 9th वाले एग्जाम्पल में आपको अल्कोहल का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, बट अल्कोहल के एग्जाम्पल जो है वो लेने से बेटर है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लो
कि जहाँ पे अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़े। अब यहाँ पे क्या है देखो बच्चों, यहाँ पे OH 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 3 OH यहाँ पे अटैच्ड है। तो यहाँ आप किसी भी एक कार्बन को या किसी भी 2 कार्बन को ऐसे लीस्ट नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या सोचना पड़ेगा, सबसे पहले आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। बहुत सिंपल है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जैसे ही सिलेक्ट करोगे, ये जो रहेंगे ये तीनों के तीनों यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने पर जो कार्बन, एटलीस्ट हम इतना कर सकते कि जो कार्बन OH के साथ अटैच्ड है, जो कार्बन OH के साथ अटैच्ड है उनको कम से कम नंबर देने की कोशिश हम करेंगे। तीनों को पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट उनका जो पेयर रहेगा वो कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ से नंबरिंग है 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्यूटेन पूरा है, यहाँ पे ये ब्यूटेन पूरा लिखो, ब्यूटेन। यहाँ पे 1 2 3 ट्रायोल, ब्यूटेन 1 2 3 ट्रायोल, ये इसका नाम होगा। ब्यूटेन से क्या पता चल रहा है कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ठीक है। एन है आगे, मतलब क्या पता चल रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में यू हैव ओनली अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे ओल मतलब OH ग्रुप अटैच्ड है, 3 OH ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए ट्रायोल, इसलिए ट्रायोल, ब्यूटेन 1 2 3 ट्रायोल। 10th वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 10th वाला एग्जाम्पल मैंने फिर से लिया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है अल्डिहाइड फैमिली से, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है अल्डिहाइड फैमिली से। क्या होगा इसका नाम, आप बता सकते हो। अगर मैंने ये हाइड कर दिया, OH ग्रुप जो है वो अगर मैंने हाइड कर दिया, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये बेंजाल्डिहाइड होगा, ये होगा बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पे हम नंबरिंग जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ना ही इस कार्बन से, बिकॉज दिस CHO ग्रुप इज़ आउट ऑफ द रिंग, रिंग के बाहर अटैच्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे बेंजीन कार्बाल्डिहाइड करके भी इसका नाम हो सकता है, OH हाइड करके मैं बात कर रही हूँ, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड करके भी नाम हो सकता है, और बेंजाल्डिहाइड करके भी इसका नाम हो सकता है। तो अगर इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5, यहाँ पे 6, 6 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ इसका नाम हो सकता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम भी हमारे पास है, जिसे सैलिसिलाल्डिहाइड भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाएगा, सैलिसिलाल्डिहाइड भी कहा जाएगा। अब नीचे वाला 11th वाला एग्जाम्पल, वो भी काफ़ी सिंपल है। ये मिथाइल, ये ग्रुप अगर मैं यहाँ पे हाइड कर देती हूँ, कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन। कितने कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5, ये होगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। बट एज मिथाइल एक्ट्स एज अ सब्सटीट्यूएंट, वो हो जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। एक ही सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड है तो वहाँ पे 1 या 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट IUPAC nomenclature and revision, short revision of IUPAC nomenclature। अब इसके बाद जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है बेंजीन के डेरिवेटिव्स, मतलब वो मोनो सब्सटीट्यूटेड हो, डाई सब्सटीट्यूटेड हो या वो ट्राई सब्सटीट्यूटेड हो, बेंजीन के डेरिवेटिव्स या सब्सटीट्यूटेड बेंजीन हमें स्टार्ट करना है इसके बाद। ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। Now it is not possible for me to have continuously revision of these examples. So आपको एक वहाँ पे असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया गया है, उस असाइनमेंट में
IUPAC नोमेनक्लेचर के एग्जाम्पल से लगभग 25 एग्जाम्पल्स वहाँ पे रहेंगे और बाकी के एग्जाम्पल बेस्ड है आइसोमेरिज्म पे। तो आइसोमेरिज्म का तो टॉपिक हमारा हुआ नहीं है, बट आइसोमेरिज्म के पहले जो जितने एग्जाम्पल IUPAC के उतने तो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल और मैंने जो असाइनमेंट वहाँ पे दी है वो भी एग्जाम्पल आप अच्छे से करने की कोशिश करो। रादर उसकी आंसर की भी प्रोवाइड हो चुकी है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल अगर आते हैं तो 3 चीज़ों का ख्याल रखो। एक तो टेबल, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये टेबल आपके पास होना चाहिए। सेकंड, प्रायोरिटी सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप टॉप में आता है और बाकी C ट्रिपल बॉन्ड C जो होता है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे आता है। वो सीक्वेंस सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए या ऑर्डर आपके पास होनी चाहिए। और थर्ड, आपको ये याद रखना है कि कुछ ऐसे एटम्स या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एटम होते हैं कि जो हमेशा प्रीफिक्स करके एक्ट करते हैं, वो सफिक्स में नहीं होते। जैसे कि आपके पास होगा हेलो, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, NO2 ग्रुप जो है उसकी मैं बात कर रही हूँ। और आगे जो होगा वो कौन सा होगा? अल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप, OR फंक्शनल ग्रुप, अल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप, जैसे OCH3 मिथॉक्सी, OC2H5 इथॉक्सी, OC3H7 प्रोपॉक्सी, OC4H9 ब्यूटॉक्सी। इस तरीके से ये जो ग्रुप्स है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं कि जो हमेशा से प्रीफिक्स करके ही एक्ट करते हैं, वो सफिक्स में नहीं होते। तो उस टाइम आपको बहुत आसान हो जाएगा मल्टी फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल करते हुए कि ये आप सॉर्ट आउट करके उसकी पढ़ाई करो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's lecture, and I'm going to have another lecture for today which is of substituted benzene। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का एक और लेक्चर आज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल है। बेंजीन क्या है, राइट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पॉइंट्स मैं आपको बताती जाऊँगी, बिकॉज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पढ़ने से पहले बेंजीन क्या है ये समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेंजीन में बॉन्डिंग कैसे होती है, बेंजीन में जो भी कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, वो कितने होते हैं, ये समझना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। सो वही हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। IUPAC की पढ़ाई करते रहो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते रहो। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का जो रूल होता है वो हमेशा से रहेगा, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे एक रूल बाहरी हो जाता है, वो है लोएस्ट लोकेंट रूल। वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से करने की कोशिश करो, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि लोएस्ट लोकेंट रूल का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकूं, बट जब एग्जाम्पल आएगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ साथ लोएस्ट लोकेंट रूल भी वहाँ पे है या नहीं वो देखने की कोशिश करो। दोनों का अगर वहाँ पे हो रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी है और लोएस्ट लोकेंट रूल भी है,